ट्रेड का क्या इंपॉर्टेंस है। आईटीआई में बहुत सारा ट्रेड होता है, 1 ईयर का ट्रेड होता है, 2 ईयर का ट्रेड होता है। उसमें से 1 ईयर में वेल्डर होता है और सोलर टेक्नीशियन है, और 2 ईयर में फिटर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह वगैरह बहुत सारा ट्रेड है, ठीक है। तो वेल्डिंग का जो क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, वेल्डिंग का डिमांड क्या रहने वाला है इंडस्ट्री में, आपका स्कोप क्या होने वाला है आईटीआई वेल्डिंग करने के बाद, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आज हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट हम लोग क्या जानेंगे कि वेल्डर व्यवसाय में प्राप्त दक्षताओं को बताने में सक्षम होंगे। मतलब ये आपको किस टाइप का स्किल आपके अंदर डेवलप करेगा, आपका स्कोप क्या होने वाला है इन फ्यूचर, उसके बारे में आप समझ पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर पे है शिल्पकार प्रशिक्षण के आगे सीखने के मार्गों का वर्णन कर सकते हैं। मतलब आप आईटीआई कंप्लीट होने के बाद, ये 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप इन फ्यूचर क्या क्या पढ़ सकते हैं। जैसे आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, सीआईटीएस कर सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में जानेंगे थोड़ा। नेक्स्ट जानेंगे रोजगार के अवसरों की व्याख्या कर सकेंगे। मतलब ये ट्रेड कंप्लीट होने के बाद, आईटीआई कोर्स कंप्लीट होने के बाद, वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या रोजगार आने वाला है, ठीक है। आपको कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकता है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाला है, कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है तो प्राप्त होने वाली दक्षता। पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे मतलब क्या क्या किस किस चीज में आपका नॉलेज और स्किल डेवलप होगा, ठीक है। वेल्डिंग का जो ट्रेनिंग होगा उससे आपको किस किस फील्ड में क्या क्या चीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा, इसके बारे में। तो पहला नंबर पे क्या है, गैस वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा एमएस सीट और एमएस पाइप को वेल्डिंग करना, ठीक है। पहला नंबर पे बोल रहा है गैस वेल्डिंग। आप लोग देखे होंगे कि गैस के द्वारा छोटे छोटे पतले पतले सीटों को, प्लेटों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग के द्वारा, वेल्डिंग मतलब जोड़ने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वेल्डिंग का मतलब कि एमएस सीट मतलब, एमएस मतलब माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का जो सीट होता है मतलब पतला सा जो चादर होता है, ठीक है, उसको जोड़ने का काम। और एमएस पाइप मतलब माइल्ड स्टील का जो पाइप होता है, जो पाइपलाइन को गुजरा हुआ रहता है, जिसके द्वारा अंदर से उसका पाइपलाइन में वाटर सप्लाई होता है, देन वेपर जाता है, गैस पाइपलाइन, ठीक है। तो ये सबको जो पाइप तो बड़ा सा तो नहीं आता, उसको क्या करता है बीच बीच में ज्वाइंट करना पड़ता है, ठीक है। तो एमएस पाइप में वेल्डिंग कैसे, पाइप में वेल्डिंग कैसे किया जाता है, प्लेट में वेल्डिंग कैसे किया जाता है, ये सब जानने को मिलेगा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। सेकेंड में क्या होगा, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, एसएमडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, द्वारा प्लेट, एमएस प्लेट को सभी पोजीशन FVHO में वेल्डिंग करना। कहने का मतलब है कि एक अगर कोई चीज हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई भी कहीं भी आप देखेंगे बड़ा सा कोई स्टील का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, तो वहां पे उसको वेल्डर जो होता है वो नीचे भी वेल्डिंग करता है, वो अपना हेड के ऊपर भी वेल्डिंग करता है, नीचे से ऊपर भी वेल्डिंग करता है, और लेफ्ट टू राइट भी वेल्डिंग करता है। मतलब वेल्डर का जो पोजीशन होता है उस समय चेंज हो जाता है, वेल्डर का भी पोजीशन चेंज होता है, और जिस मटेरियल के ऊपर जो वेल्डिंग कर रहा है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर, जिस जॉब के ऊपर वेल्डिंग करता है, उसका भी पोजीशन चेंज रहता है, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे कौन सा पोजीशन में किस टाइप का टेक्निक, अपना बॉडी कौन सा पोजीशन में कैसे कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, इसके बारे में सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, गैस कटिंग द्वारा एमएस प्लेट को सीधा बेवल गोलाकार कटिंग। मतलब गैस कटिंग आप लोग देखे होंगे कहीं पे, जो गैस के द्वारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के कॉम्बिनेशन जब करके हम फ्लेम बनाते हैं, फ्लेम के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, मेटल को काटते हैं। तो आप सर्कल भी काट सकते हैं, ठीक है, सर्कल भी हम लोग कटिंग करते हैं, सर्कल भी कटिंग कर सकते हैं, ट्रायंगल भी कटिंग कर सकते हैं, सीधा भी कटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगा। नेक्स्ट क्या आपको जानकारी मिलेगा, सुधार एवं मरम्मत कार्य, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कैसे होता है, मतलब उसके बारे में जानकारी मिलेगा। कोई भी अगर चीज रिपेयर के लिए आता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सब के बारे में जानकारी मिलेगा। 5 नंबर पे है एमएस सीट और एमएस प्लेट। एमएस सीट का मतलब, एमएस मतलब माइल्ड स्टील, सीट का मतलब जो पतला सा जो धातु का चादर होता है, चादरा टाइप जो होता है उसको सीट बोलते हैं। प्लेट मतलब सीट से जो ज्यादा थिकनेस का होता है अप टू 5 mm, उसको एमएस प्लेट बोलते हैं, ठीक है, एमएस प्लेट और एमएस सीट। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GMAW, ठीक है, GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग करना
ठीक है, मतलब ये अलग वेल्डिंग प्रोसेस है। नॉर्मल जो हम लोग घर पे या आसपास में जो वेल्डिंग देखते हो वो कौन सा वेल्डिंग है, वो ये वाला वेल्डिंग है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें एक वेल्डिंग मशीन रहता है, 2 केबल रहता है, एक इलेक्ट्रोड होल्डर रहता है और एक रॉड इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है। ठीक है, वही सेम आर्क वेल्डिंग का एक टाइप होता है जिसको अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसमें प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है, वो थोड़ा सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है, इसलिए उसका नाम चेंज है, उसका काम चेंज है, उसको अलग जगह पे हम लोग यूज करते हैं। उसके बारे में जानकारी मिलेगा, प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, वो कैसे मशीन ऑपरेट होता है। ठीक है, वो सब के बारे में जानकारी मिलेगा। नेक्स्ट है स्पॉट वेल्डिंग मशीन। ठीक है, मशीन व प्लग कटिंग मशीन को कुशलतापूर्वक चलाना। स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि आपके घर में टिफिन होगा। ठीक है, टिफिन होगा या तो छोटे छोटे जो स्टील का जो कंटेनर बना हुआ रहता है, उसमें छोटा छोटे बारीकी पॉइंट के जैसा ऐसे करके ऐसे ऐसे डॉट बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो डॉट दिखा है ये ही स्पॉट वेल्डिंग का एक छोटा सा चिन्ह रहता है। ठीक है, दिखाएंगे उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ये वेल्डिंग के बारे में जानेंगे। फिर कटिंग के बारे में, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कोई सा कटिंग है। ठीक है, ऑक्सीसिटिक गैस कटिंग के द्वारा। ठीक है, ये एक कटिंग प्रोसेस है। दूसरा कटिंग प्रोसेस कौन सा है, प्लग कटिंग मशीन। ठीक है, प्लग नहीं होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, यहाँ होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कटिंग मशीन को कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसको कटिंग करना है। ठीक है, 7 नंबर पे आता है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा कास्ट आयरन को वेल्डिंग करना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल के ऊपर वेल्डिंग होता है, जैसे एमएस माइल्ड स्टील के ऊपर होता है, कास्ट आयरन के ऊपर होता है। ठीक है, लो कार्बन स्टील के ऊपर होता है, मीडियम कार्बन स्टील के ऊपर होता है, एल्युमिनियम के ऊपर होता है, ब्रेजिंग प्रोसेस भी एक होता है, ब्रॉन्ज के ऊपर भी होता है। ठीक है, कॉपर के ऊपर भी होता है। सारे अलग अलग मटेरियल के ऊपर वेल्डिंग करने का अलग अलग टेक्निक होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सब के बारे में भी जानेंगे, है ना। नेक्स्ट है, देखिए ये जो अभी हम बता रहे थे एमएस शीट और एमएस प्लेट के बारे में, ये रहा एमएस प्लेट। ठीक है, ये एक प्लेट है, एक नंबर प्लेट है ये, पहला नंबर ये प्लेट है और दूसरा नंबर ये प्लेट है। तो ये जगह जो इस जगह जो दिख रहा है ये है वेल्डिंग का जॉइंट है। ठीक है, तो दो प्लेट को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। पाइप है, पहला नंबर पाइप ये है और दूसरा नंबर पाइप ये है। ठीक है, ये दोनों पाइप को इस जगह पे जो ज्वाइंट किया गया है उसका टेक्निक क्या रहने वाला है, वो किस टाइप से उसको हम लोग ज्वाइंट करते हैं, क्या पोजीशन, कौन सा ज्वाइंट उसको बोलेंगे, किस टाइप का ज्वाइंट है, कौन सा पोजीशन में वैसे करके करना है। ठीक है, ये सब के बारे में डिस्कस करना है। अभी वहां पे हम लोग देख रहे थे कि एक पोजीशन लिखा हुआ था, फ्लैट लिखा हुआ था, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ था, वर्टिकल लिखा हुआ था और ओवरहेड, ये उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ था। ठीक है, तो यही चीज है कि अलग अलग पोजीशन में, मतलब जो हम लोग फ्लैट पोजीशन में इसको फ्लैट पोजीशन बोल सकते हैं, है ना। ये जो है इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोलते हैं। ये जो रहेगा अगर यही जो अगर वर्टिकली खड़ा रहेगा, मान के चलिए ये ऐसे रहेगा वर्टिकली खड़ा, इसको यहाँ पे ऐसे इस जगह पे वेल्डिंग करेंगे हम। ये दो प्लेट है, एक नंबर सेक्शन ये वाला हो जाएगा और एक नंबर सेक्शन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वर्टिकली रहेगा तो इसको वर्टिकल पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप का पोजीशन है और अलग अलग टाइप का ज्वाइंट है। जैसे ये टी ज्वाइंट दिख रहा है, ये आपको बट ज्वाइंट दिख रहा है, ये भी बट ज्वाइंट दिख रहा है, ये भी टी ज्वाइंट दिख रहा है। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, 1G बोलते हैं, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G। ठीक है, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, ये सब बारे में जानकारी मिलेगा, किसको 1F बोलते हैं, किसको 2F बोलते हैं, किसको 1G बोलते हैं, किसको 2G बोलते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में जानकारी मिलेगा। गैस कटिंग के बारे में भी हम लोग बता रहे थे, यही है गैस कटिंग। ये जो टॉर्च के माध्यम से यहाँ पे गैस होकर आता है, इस जगह पे मिक्स होता है गैस। ठीक है, एक यहाँ से ऑक्सीजन आता है ना, O2 यहाँ से आता है, यहाँ पे आता है एसिटिलीन, C2H2 आता है, दोनों गैस होकर के यहाँ से निकलता है, ये मेटल को काटता है इस जगह से। ठीक है, एक और प्रोसेस हम लोग देख रहे थे, GMAW, जिसको हम लोग बोल रहे थे GMAW प्रोसेस। ये वेल्डिंग प्रोसेस है, आर्क वेल्डिंग से थोड़ा हटके होता है। ठीक है, ये वाला वेल्डिंग हम लोग इसमें अलग सा इसका सब कुछ अलग से स्टेप होता है। ये जो है स्पॉट वेल्डिंग मशीन, एक इलेक्ट्रोड यहाँ से लगा हुआ रहता है, यहाँ से लगा हुआ रहता है, बीच में जो जॉब रहता है इसको प्रेशर दे करके हम लोग उसको ज्वाइंट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम लोग जानेंगे, आगे सीखने का मार्ग। अगर हम ITI कंप्लीट कर लिए ITI बिल्डर से, तो अब क्या करेंगे। ठीक है, ITI कंप्लीट होने के बाद क्या कर सकते हैं, तो क्या है कि आगे सीखने का मार्ग। ठीक है, आगे सीखने का मार्ग क्या हम करेंगे, अगर हम सफलतापूर्वक प्रोसीजर को कंप्लीट कर लिए, ठीक है, कंप्लीट कर लिए, तो क्या होता है कि और भी आपको स्किल चाहिए,
और भी नॉलेज चाहिए, और भी स्किल चाहिए, तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो कि कोई भी जहाँ पे आपको उसके अलावा जैसे अप्रेंटिसशिप कहीं पे होता है, आप उस जगह पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका लिस्टेड होगा, शॉर्ट लिस्ट हो गया, आप उसके बाद जाके अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। एक होता है CITS कर सकते हैं ना, पहला में क्या कर सकते हैं आप लोग, अप्रेंटिस कर सकते हैं, दूसरा में आप लोग क्या कर सकते हैं, CITS कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, टीचर ट्रेनिंग होता है ना। टेक्निकल इंस्टीट्यूट या तो ITI में पढ़ाने के लिए ये मस्ट भी एक कोर्स होता है, उसको करना जरूरी होता है, ठीक है। अप्रेंटिस क्या होता है कि ये भी ITI सर्टिफिकेट, ITI होल्डर होने के बाद अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो सर्टिफिकेट को वैलिडेशन के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। पहले क्या था कि ये 1 ईयर का जो टाइम होता है, ये 1 ईयर का होता है, ठीक है। ये भी 1 ईयर का होता है और ये भी 1 ईयर का होता है, और ITI ट्रेड वेल्डर भी 1 ईयर का ही होता है, ठीक है। तो अब ITI कंप्लीट होने के बाद, ITI कंप्लीट होने के बाद आप ये वाला भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों कोई भी कर सकता है, तो दोनों भी कर सकते हो, ठीक है। अप्रेंटिसशिप आप अलग अलग जगह पे निकलता है इसका, अलग अलग जगह पे कर सकते हो, रेलवे में कर सकते हो, इसरो में कर सकते हो, DRDO में कर सकते हो, डिफरेंट सेक्टर में आप कर सकते हो, ठीक है। CITS के लिए NSTI कॉलेज बना हुआ रहता है, वहाँ पे आप जाकर के CITS कर सकते हो। जैसे अब CTS स्कीम, ये ITI जो चलता है किसके अकॉर्डिंग चलता है, CTS स्कीम के द्वारा चलता है, ठीक है। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के द्वारा ITI चलता है, जो आप लोग ITI कॉलेज में एडमिशन करते हो। CITS जो चलता है वो CITS किसके द्वारा चलता है, NSTI कॉलेज में चलता है, ठीक है। NSTI कॉलेज में ये ट्रेनिंग चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाँ नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि रोजगार के अवसर, मतलब ये जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, या तो अब करने से पहले क्या होता है कि कोई भी ट्रेड में लोग एडमिशन करने से पहले सोचता है इसका फ्यूचर हमारा स्कोप क्या रहने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन से करेंगे तो आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बनेंगे, फिटर से करेंगे तो आप अच्छा एक मशीन ऑपरेटर बनेंगे, फिटिंग का काम करेंगे, वेल्डर बनेंगे, वेल्डिंग का अगर ट्रेड में एडमिशन लेते देखिए अच्छा वेल्डर बनेंगे, ठीक है। अच्छा वेल्डर बनेगा मतलब कहाँ कहाँ पे आप वेल्डिंग कर सकते हैं, कौन कौन सा प्लेट, जैसे ये बता रहे थे MS प्लेट के ऊपर, MS पाइप के ऊपर, ठीक है। अलग अलग पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं, डिफरेंट कटिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा आप लोग कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग वेल्डिंग प्रोसेस होता है, उसको वेल्डिंग करके सीख के आप अच्छे अच्छे जगह में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या रहने वाला है, कहाँ पे अपना अपना रोजगार हम लोग पा सकते हैं। पहला क्या है, संरचनात्मक निर्माण, जैसे पुल, छत, भवन, ठीक है। भवन निर्माण यानी मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होते रहता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम मतलब आप देखे होंगे कि जैसे कहीं पे पावर प्लांट बन रहा होता है, ठीक है। पावर प्लांट बन रहा होता है उस समय क्या होता है, लोगों का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग के लिए अगर कोई भी स्ट्रक्चर काम करता है तो किसका स्ट्रक्चर काम करता है, लोहा का काम करता है, ठीक है। और एक लोहा के दूसरे लोहा से जोड़ने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन सबसे जो होता है कम खर्चे में होता है वो होता है वेल्डिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। नट बोल्ट के द्वारा भी हम मेटल को जोड़ते हैं, रिवेट के द्वारा भी जोड़ते हैं, लेकिन वेल्डिंग ऐसा प्रोसेस है जो कॉस्ट को बचाता है, ठीक है। इसलिए इसका इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और भी जो मेथड है मेटल को ज्वाइन करने का उससे अलग है, ठीक है। दूसरा है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में उनके सहयोगी उद्योग, मतलब जहाँ से ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ बन के आती है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ठीक है, जहाँ पे गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग होता है उस जगह में आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमोबाइल में जैसे आप कह सकते हो कि टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है, टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, है ना। और भी बहुत सारा कंपनी जो हो, आप होंडा लेंगे, हीरो लेंगे, ठीक है, होंडा हो गया, होंडा कंपनी, हीरो कंपनी हो गया, ठीक है। ये सब कंपनी में आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। साइट निर्माण गतिविधियां जैसे बिजली स्टेशन, खनन एवं आदि में। साइट निर्माण मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का और भी ज़्यादा काम चलते रहता है, जहाँ पे बिजली स्टेशन जैसे बनता है। खनन इंडस्ट्री, खनन मतलब माइनिंग, माइनिंग में भी बहुत सारा रिपेयर मेंटेनेंस का काम होता है, बड़ा बड़ा वोल्वो गाड़ी होता है, या तो कुछ भी गेट ग्रिल जो भी कंस्ट्रक्शन बनाना होता है अपना वहाँ पे जो काम को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उस जगह में आप वेल्डिंग का काम कर सकते हो। नेक्स्ट है सेवा उद्योग, जैसे सड़क परिवहन एवं रेल परिवहन, ठीक है। सर्विस सेक्टर में कर सकते हो, जैसे सड़क, ठीक है, सड़क बनाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे वैकेंसीज आती है, वहाँ पे आप जा सकते हो। रेल परिवहन में आप वैकेंसी बहुत सारा आता है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, वहाँ पे आप जा सकते हो टेक्नीशियन के रूप में। नेक्स्ट है जहाज निर्माण एवं मरम्मत, ठीक है, जहाँ पे शिप
बनाने का काम होता है, ठीक है, पानी जहाज जहाँ पे बनाने का काम होता है उस जगह में भी एक स्किल, अगर आपके पास वेल्डिंग करने का स्किल है, कुशल है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप जा करके वहाँ पर टेस्ट दे करके अच्छा एक वेल्डर बन सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रक्षा के क्षेत्रों में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा के क्षेत्र में जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ठीक है, ये सब में जो छोटा छोटा गाड़ियाँ बनता है, टैंक्स बनता है और जो भी मिसाइलें बनती हैं, ठीक है, तो ये सब में वहाँ पे भी वेल्डिंग का बहुत सारा ऐसा एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस है, वहाँ पे भी किया जाता है, ठीक है। तो आप उसका ऑपरेटर बन के या तो वेल्डर बन के या तो टेक्नीशियन बन के उसमें जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सार्वजनिक उद्योग जैसे BHEL, NTPC, ठीक है, मतलब ये कंपनी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL का फुल फॉर्म होता है, नेशनल NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। NTPC का अपना बहुत सारा माइंस है, NTPC का अपना बहुत सारा पावर प्लांट है। BHEL क्या होता है, बड़ा बड़ा मशीनरी का बनाने का काम करता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी वेल्डिंग का काम हो सकता है ना। 8 नंबर पे है रसायन उद्योग जैसे ONGC, LOCL, ठीक है, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो गैस वाली जो कंपनी होती है, रिफाइनरी, जो रिफाइनरी कंपनीज होती है जहाँ पे तेल को रिफाइन करके, ठीक है, सप्लाई दिया जाता है, वहाँ पे बहुत सारा पाइपलाइन का सिस्टम होता है, उस जगह पे भी आप वेल्डर बन सकते हो, ठीक है। LOCL, HPCL मतलब सब वही सेम है, सब अलग अलग कंपनी है। देखिए ये है कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, यहाँ पे एक वेल्डर, एक यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 वेल्डर है, कंस्ट्रक्शन का कहीं पे काम हो रहा है, पुलिया बना रहा है और फ्लाईओवर ओवर जो भी बनता है उस जगह में जो सरिया भी जोड़ने का काम है, तो यहाँ वेल्डिंग के द्वारा ये कर रहा है, ठीक है, एक वेल्डर यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये पानी जहाज है, ठीक है, सेकेंड वाला जो फिगर है ये फर्स्ट फिगर हो गया, ये सेकेंड फिगर हो गया, ठीक है। ये शिप बिल्डिंग को क्या होता है, अगर प्लांट में क्या होता है, जब जो स्टील बनाने वाली जो कंपनी होती है वो अपना एक साइज का स्टील बना करके निकाल देती है, ठीक है, जैसे बिलेट निकाल देती है, कुछ सीट का कोयल निकाल देती है, तो उसको क्या करना है कि काट करके उसको, इतना बड़ा तो कंपनी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं निकालेगा, जहाज नहीं बना सकता है, उसके लिए क्या होगा, इसका जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग क्या है, मेटल को कटिंग करके उसको सेट करके उसको बीच से ज्वाइंट कर दिया जाता है, ठीक है, ज्वाइंट कौन करेगा, वेल्डिंग के द्वारा उसका ज्वाइंट कर दिया जाता है, ठीक है। उस जगह में जो ज्वाइंट करेगा वो कौन करेगा, जो वेल्डिंग करेगा कौन करेगा, वो वेल्डर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख रहे होंगे कुछ स्ट्रक्चर का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है, लोहा का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, स्टील का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे रोबोट है, रोबोट के द्वारा वेल्डिंग हो रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा ये रोबोटिक्स यूज होता है, क्योंकि अब उनको चाहिए क्वालिटी वेल्डर, ठीक है, क्वालिटी वेल्डर कम समय में ज़्यादा वेल्डिंग चाहिए, तो ये रोबोट ही कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो फिगर दिखा रहा है कि आप अपने से भी शॉप खोल सकते हो, खुद से रोजगार खोल सकते हो, ठीक है। देखिए इतने जगह में आप लोग, इतने जगह में आप लोग जॉब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद, वेल्डर ITI कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको अलग अलग प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में आपके इतना जगह में, हर जगह में आपको वैकेंसीज देखने को मिलता है, ठीक है। पहला NCL हो गया, नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड हो गया, ONGC हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस एजेंसी, इसरो में आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। BRO जो रोड बनाने वाली कंपनी है उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। NMDC जो माइनिंग करता है उसमें आप कर सकते हो, बार्क हो गया, ठीक है, एटॉमिक रिसर्च हो गया उसमें कर सकते हो, DRDO में कर सकते हो, NPCI में कर सकते हो, ठीक है, इंडियन नेवी में कर सकते हो, रेलवे में कर सकते हो, है ना, और सेल में भी कर सकते हो, BHEL हो गया, अलग अलग जो भी है, गेल है, हाँ, मंझगांव डॉकयार्ड जो अपने शिप बनाने का काम होता है, ठीक है, HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जहाँ पे छोटा छोटा एयरक्राफ्ट बनता है वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। गोवा शिपयार्ड में कर सकते हो, मतलब पानी जहाज बनाने का जो कंपनी है, जो वर्कशॉप है, वहाँ पे आप वेल्डिंग का काम कर सकते हो। करोगे कैसे, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ITI में एडमिशन लेना पड़ेगा, कौन सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ITI ट्रेड वेल्डर में लेना पड़ेगा, आपको एक अच्छा वेल्डर बनना पड़ेगा, तब आपको डिफरेंट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो, ठीक है।